साथियों नमस्कार। मैं विनय प्रकाश सिंह, आप देख रहे हैं चौथा प्रहरी। चौथा प्रहरी आपको किसानों को दिखा रहा है। ये किसान अयोध्या के भदोखर क्षेत्र में ये आपको किसान दिखाई पड़ रहे हैं। ये किसान वही हैं जो अन्नदाता हैं। वही अन्नदाता आज सड़कों पर उतरे हुए संघर्ष करने के लिए बाध्य हैं। इसकी कहानी है कि ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे के सर्वे से प्रभावित 4-5 गांव के किसानों का यह दृश्य है, जो भदोखर में पूर्व सांसद लल्लू सिंह की प्रतीक्षा में खड़े हैं और उनकी प्रतीक्षा में खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं कि सांसद लल्लू सिंह कब आएंगे और अपना ज्ञापन उन्हें सौंपेंगे और अपनी मांगों को उनके पास उनके समक्ष रखेंगे। बहरहाल सर्वे के कारण प्रभावित होने वाले गांव में बिरौली, गोसाई का पुरवा, तहसील सदर के सुक्खापुर, इटौरा गांव ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। सैकड़ों ग्रामीणों ने रविवार को लल्लू सिंह को ज्ञापन देने का मन बनाया है और जो किसान अपने खेती किसानी में व्यस्त रहते हैं, आज उन्हें किसानों को रोडों पर उतरना पड़ रहा है और सांसद को अपने आशियाना और अपनी ज़मीन उजड़ने से बचने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये किसान वही हैं, ये मतदाता हैं। ये कभी चुनाव के दौरान अपने सांसद और विधायक को चुनते हैं अपने मताधिकार का प्रयोग कर। आज वही किसान अपने बातों को रखने के लिए पूर्व सांसद का इंतज़ार कर रहे हैं और सांसद कब आएंगे उसका बेसब्री से ये किसान इंतज़ार कर रहे हैं। किसानों को हम अन्नदाता कहते हैं। ऐसे ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। तो ये हैं किसान, जो किसान आज सड़कों पर खड़े हैं। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये इटौरा क्षेत्र में हम दिखा रहे हैं, वहाँ की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पे किसान, ये आप देख रहे हैं पूर्व सांसद लल्लू सिंह यहाँ पे आ चुके हैं भदोखर में और सामने बैठे हुए हैं और इशारों में बता रहे हैं कि अपनी मांगे रखें, क्या कहना है इसके बारे में बताएं। उनके बगल ही पूर्व जिला पंचायत करुणाकर पांडे भी बैठे हैं। ये किसान आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे होंगे और ये हैं पूर्व सांसद लल्लू सिंह। लल्लू सिंह के समक्ष किसान अपनी समस्याओं को रखने के लिए यहाँ पे एकजुट हुए हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, किसानों ने अपनी ज़मीन और गांव की घर उजड़ने को लेकर यह संघर्ष शुरू कर दिया है। बहरहाल आपको ये भारी ग्रामीणों की तादाद दिखाई पड़ रही है। तस्वीरों में आपको चौथा प्रहरी दिखा रहा है। आपको बता दें कि ये ग्रामीणों का आरोप है कि जब 6 माह पूर्व दिल्ली की सर्वे कंपनी TSCL ने सर्वे व भूमि चिन्हांकन कर लिया और किसानों की मेड़ों पर पिलर सीमेंट से जाम कर दिया, तो अब दोबारा सर्वे की क्या ज़रूरत है। किसानों की मांग है कि पुराने सर्वे को ही बरकरार रखा जाए, जिस पर किसानों का कोई विरोध नहीं है। बहरहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किसान उमड़ पड़े हैं और अपनी मांगों को रखने के लिए आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। ये किसान करीब 4-5 गांव के किसान हैं, जो प्रभावित इलाका है। जो सर्वे कंपनी यहीं इनके गांव से दोबारा सर्वे कराने का प्रयास कर रही है और रात रात में ड्रोन कैमरे से सर्वे कर रही है, जिसके कारण ग्रामीण किसान भयभीत हैं और कब उनके घर उजड़ जाएं इसका कोई भरोसा नहीं है, जिससे काफ़ी चिंतित भी किसान नज़र आ रहे हैं। अब उनको एक ही सहारा है कि जो जनप्रतिनिधि ही उनका एक सहारा बनकर खड़ा
हो जाए वही उनके लिए भगवान साबित होगा। फिलहाल पूर्व सांसद लल्लू सिंह इस समय भदोकर में आ चुके हैं, किसानों के बीच में मौजूद हैं और किसान अपनी बातों को रख रहे हैं। किसान यह भी कह रहे हैं कि वह भाजपा के परंपरागत वोटर रहे हैं, ऐसे में उनकी मांगों को पूरा किया जाए। जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए और जायज़ मांग है कि उनके सर्वे जब पहले करा लिए गए थे तो दोबारा सर्वे की क्या ज़रूरत है, उस पर कार्रवाई कराई जाए और सर्वे दोबारा ना कराया जाए, इसको लेकर किसान अडिग दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो किसान खेतों में कभी दिखाई पड़ते हैं वही किसान आज सड़कों पर उतर आए हैं और संघर्ष कर रहे हैं। ये अन्नदाता आपको दिखाई पड़ रहे हैं और सांसद लल्लू सिंह इस समय आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं और किसान अपनी बातों को रख रहे हैं। चौथा प्रहरी आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा है, किसानों की तस्वीरें दिखा रहा है, पूर्व सांसद लल्लू सिंह को दिखा रहा है। हालांकि इससे पूर्व किसान लल्लू सिंह को ज्ञापन दे चुके हैं, मंडल आयुक्त जिला अधिकारी को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई है। इसके बाद अब पूर्व सांसद दोबारा इटावा में आए हुए हैं और उनके समक्ष किसान अपनी बातों को रख रहे हैं और उनकी पुरजोर कोशिश और प्रयास किए जा रहे हैं कि उनकी मांगों को सदन तक पहुंचाया जाए और उनकी मांगों को, जायज़ मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जाए। इसकी भरोसा उनको मिल रहा है, इसकी भी उम्मीद उनको है। बहरहाल चौथा प्रहरी आपको भदोकर से ये किसानों की तस्वीरें दिखा रहा है। कई गांव प्रभावित हैं, जिसके चलते लोगों ने अब जनप्रतिनिधि के ही सहारे बैतरणी पार करने का निर्णय लिया है। यक्ष प्रश्न यही है कि क्या यह जनप्रतिनिधि अपनी मतदाताओं की बातों को, किसानों की बातों की, अन्नदाताओं की बातों को सदन तक पहुंचाएंगे, लोकसभा तक पहुंचाएंगे, विधानसभा तक पहुंचाएंगे और उस सर्वे कंपनी के जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे कि आखिर इन किसानों की क्या गुनाह है कि उन्हें उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि दोबारा सर्वे की उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी, जब एक सर्वे करा लिया गया था और वो ज़मीन भी कोई प्रभावित किसी किसान को नहीं कर रही थी और किसान अपनी मर्ज़ी से ज़मीनों को देने के लिए भी तैयार थे। उसके बाद दोबारा सर्वे कराने की क्या ज़रूरत पड़ गई, इसको लेकर किसान अब अडिग हैं और जन आंदोलन करने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। बहरहाल चौथा प्रहरी आपको किसानों की इस संघर्ष की गाथा को लगातार दिखा रहा है और लगातार दिखाता रहेगा। ये चौथा प्रहरी सभी किसानों से वादा करता है और यह विश्वास दिलाता है कि चौथा प्रहरी किसानों के साथ खड़ा है।